बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ शुएब, आप देखते हैं शुएब क्रिकेट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के माबैन जो तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम जी साउथ अफ्रीका इंडिया और न्यूजीलैंड के माबैन जो आखिरी और फैसला कुन मैच खेला गया, T20 मैच खेला गया, उस पर बात करेंगे जी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो कीजिएगा और लाइक्स भी कीजिएगा। आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। इंडिया और न्यूजीलैंड के माबैन मैच खेला गया जो एक फैसला कुन मैच था और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले जो फील्डिंग का फैसला किया वो इंतहाई गलत साबित हुआ। न्यूजीलैंड ने इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 234 रन का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दिया और बहुत ही शानदार बैटिंग की है न्यूजीलैंड ने और सॉरी इंडिया ने बहुत ही शानदार इनिंग के लिए, खास करके शमन गिल की क्या ही बैटिंग की। उन्होंने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी T20 में बनाई है। शमन गिल्स ने कोई 126 स्कोर बनाए हैं जो इंडिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोर है, 126 ही है। इससे ज़्यादा किसी का स्कोर ही नहीं है T20 में जो खेला जाता है T20 मैचेस। इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 126 है। विराट कोहली का भी 126 नहीं है, वो उनका भी 113 हाईएस्ट स्कोर है। अगर शुभमन गिल की बात की जाए तो क्या ही कमाल बैटिंग की है यार उस लड़के ने। अपनी इनिंग में उसने 7 छक्के और कोई 12 चौके लगाए हैं उन्होंने अपनी इनिंग में और बहुत शानदार इनिंग खेली और ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेले। 126 स्कोर बनाए हैं 63 बॉलों पे, जिसमें 7 छक्के और 12 चौके भी शामिल हैं। 200 स्ट्राइक रेट से हमारी टीम तो मुझे याद है कोई बनाती है इतने पूरे 20 ओवर में इतने स्कोर बना देती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा जो फाइनल सेमीफाइनल हमने कोई फाइनल में बना दिए थे, 126 रन बनाए थे जो हमारा इंग्लैंड के साथ फाइनल था इन ऑस्ट्रेलिया में MCG में। जो फाइनल था उसमें हमने 126 स्कोर बनाए थे और खैर वो फाइनल तो हम हार गए थे। लेकिन मुझे इनका एक प्लेयर है शमन गिल जिसने 126 स्कोर अकेले मैदान में कर दिए। 63 बॉलों पे उसने 26 स्कोर किए। बाकी टीम ने जी कोई ईशान किशन ने एक स्कोर बनाया, जल्दी आउट हो गया। LBW आउट हो गए ब्रेसवेल की गेंद पर, LBW आउट हो गया। उसके बाद शमन गिल के साथ उनका दे रहे थे जो नॉट आउट रहे हैं। ये भी याद रहे शमन गिल नॉट आउट रहे हैं कल की बैटिंग लाइन में, इंडिया की तरफ से नॉट आउट रहे हैं। उन्होंने 126 रन की इनिंग खेली। उसके बाद राहुल आए, उन्होंने जी 44 रन बनाए और शानदार इनिंग खेली है, बहुत शानदार इनिंग राहुल त्रिपाठी ने खेली है। उसने कोई 44 स्कोर किए 22 गेंदों पर, जिसमें उसने 3 छक्के और 4 चौके लगा दिए थे। अगर 2-4 मिनट या 2-2.5 ओवर और रह जाता ना, आय हाय हाय हाय, फिर इंडिया जो स्कोर करना था वो 234 नहीं था, 250 प्लस था, पक्का था और बहुत शानदार। उसके बाद सूर्या कुमार यादव है यार। सूर्या मेरा दोस्त नहीं चल रहा है इन दिनों, पता नहीं नजर लग गई है, किसकी नजर लगी है किसकी नजर नहीं लगी है, लेकिन सूर्या कुमार यादव मेरा भाई जिंदाबाद। और कल भी नहीं चल सका, 13 बॉलों पे 24 रन किए। हिटिंग हार्ड हिटिंग की कर रहे थे लेकिन नहीं, कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद पांड्या आया। पांड्या इस तरह देखता है बंदे को, जैसे देखता है तो मजा आता है यार देखने का। मेरा दोस्त की क्या बात है यार, उसने कल इनिंग के लिए 17 बॉलों पे उसने 30 स्कोर बनाया जिसमें 4 चौके 1 छक्का भी शामिल था। उसके बाद जी हुडा है, हुडा भी कोई 2 स्कोर कर सके और इस तरह न्यूजीलैंड इंडिया की मुकम्मल टीम ने जी 20 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पे 234 स्कोर किया है 20 ओवर में। अगर अभी 4 ही खिलाड़ी आउट थे और इस पे क्या कहना कहा जा सकता है। उसके बाद जी न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग लाइन की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइन तो फ्लॉप ही नजर आई है। कोई खास प्लेयर, ब्रैक्सवेल ने 1 विकेट ली है। उसके बाद जी टुक्कर नाम का एक नया लड़का उन्होंने डाला हुआ, उसने 1 विकेट ले ली है। उसके बाद मिचेल सेटनर ने 1 विकेट ली है। मिचेल सेटनर ने कोई विकेट हासिल नहीं, यशन सूदी ने 1 विकेट हासिल किया। उसके बाद डैरल मिचेल ने भी 1 विकेट हासिल किया 1 ओवर में। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने कोई 2 4 6 7 बॉलर को आजमा दिया, पूरी टीम ही उसने डाल दी है, उसकी बॉलिंग की डाल दी है, तो फिर हार गए।
और अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन की बात की जाए तो टोटल 68 रन बनाने के बाद 66 रन बनाने के बाद ढेर हो गई। लोएस्ट तीन स्कोर है न्यूजीलैंड का, हिस्ट्री का लोएस्ट तीन स्कोर है। अगर बैटिंग लाइन की बात की जाए, फिलिप्स आया जिसने तीन तीन स्कोर बनाया 4 गेंदों पे। उसके बाद एक कॉनवे आए जो बहुत ही शानदार कैच हुआ कॉनवे का भी, और फैन इनिंग का भी बहुत शानदार कैच हुआ। कॉनवे ने 1 रन बनाया। उसके बाद जी मार्क चैंपन आए, मार्क चैंपन ने भी 0 स्कोर बनाया, डक पे आउट हो गए। उसके बाद ग्रीन फिलिप्स सिर्फ पाकिस्तान के लिए उन्होंने रखा हुआ है, पाकिस्तान को बस मारना है, पाकिस्तान को जोड़ना है, ठोकना है पाकिस्तान को, बस इसी के लिए उन्होंने ग्रीन फिलिप्स को रखा हुआ। ग्रीन फिलिप्स ने 2 स्कोर बनाए 7 गेंदों पर। उसके बाद डैरल मिचेल आया। डैरल मिचेल ने कुछ मजामत की है, टॉप स्कोर रहे हैं डैरल मिचेल, जिसने 35 स्कोर किया 25 बालों पे, जिसमें 3 शानदार छक्के और बहुत 2 से 3 छक्के लगाए, बहुत कमाल के छक्के लगाए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे कप्तान साहब मिचेल सेडनर आजकल कप्तान है न्यूजीलैंड के, क्योंकि कैन विल्सन भी नहीं है। उसके बाद टॉम 13 स्कोर किए 13 बालों पे, जिसमें 1 चौका शामिल है। उसके बाद ब्रैक्सवेल ने भी 8 स्कोर किए। उसके बाद एशन सूदी ने कोई स्कोर नहीं किया। उसके बाद ये फॉर्गन ने भी कोई स्कोर नहीं किया। उसके बाद ये टिंकर ने भी 100 स्कोर करने के बाद आउट हो गए। इस तरह न्यूजीलैंड ने मुकम्मल 10 ओवर में 12.1 ओवर में कमोपेश 66 स्कोर बनाया, जिसमें एक्स्ट्रा के भी शामिल है। अगर न्यूजीलैंड की विकेट लाइन की बात की जाए तो कोई पावर प्ले में 6 ओवर होते हैं, 6 ओवर में न्यूजीलैंड की 5 विकेटें गिर चुकी थी और मैन खिलाड़ी आउट हो चुके थे। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की जो विकेट गिरी, 5वीं विकेट गिरी 15 स्कोर पे उनकी 7 स्कोर पे सॉरी 4 विकेटें गिर चुकी थी। और उसके बाद 21 स्कोर पे 5 विकेटें थी। और फिर कुछ सहारा उन्होंने दिया, ब्रेसवेल ने कुछ सहारा दिया, लेकिन ब्रेसवेल भी जल्द आउट हो गए मिस्टर सेडनर के साथ मिलकर, और 53 स्कोर पे 7। फिर उसके बाद लाइनें पाकिस्तान वाली हालत है ना, जैसे पाकिस्तान की 1 विकेट गिरती है तो ऑल आउट हो जाते हैं। अगर इंडिया की बॉलिंग लाइन की बात की जाए, ओए पांड्या जिंदाबाद, पांड्या ने फिर 4 विकेटें ले ली हैं जी। 4 ओवर में 16 रन देके 4 विकेटें हासिल की हैं जी हार्दिक पांड्या ने। उसके बाद ही हरशीक सिंह ने जी 2 विकेट हासिल की हैं उसके बाद 3 ओवर में। उसके बाद उमरान मलिक ने, जो कहते हैं ना शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने, माई का लाल कोई नहीं है जेड़ा शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़े, ऐसा कोई नहीं है माई दलाल जेड़ा शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़े। उमरान मलिक ने जी 2.1 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेटें हासिल की है, 2 विकेटें हासिल की है। उसके बाद जी स्पिनर है कुलदीप यादव है, उसने कोई विकेट हासिल नहीं की है 1 ओवर में। उसके बाद दूसरे नंबर पे जी मावी है, मावी ने 2 ओवर कराए हैं 12 रन देकर, और यही विकेट है जिसपे इंडिया ने बैटिंग की है और इंडिया ने 234 बना दिया है। और वही जो है न्यूजीलैंड है पाकिस्तान की तरह वहीं पे ढेर हो गई है। न्यूजीलैंड वाले वैसे कहते होंगे यार हमारे साथ क्या हो रहा है। वैसे एक बात है, होम सीरीज बायलैटर सीरीज जो होती है इसे खत्म ही कर देने चाहिए। जिस मुल्क में जो टीम जाती है, मिसाल के तौर पर न्यूजीलैंड अब इंडिया में आई है तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को मार मार के कचूमर निकाल दिया है। और अब इंडिया न्यूजीलैंड में जब गई थी वर्ल्ड कप के फौरन बाद, तो न्यूजीलैंड ने ऐसे किया था। तो ये बायलैटर सीरीज जो होती है ये तो मेरे ख्याल में खत्म ही कर देनी चाहिए, क्योंकि पहले यार टास्क करके बता देना चाहिए, टास्क हुआ बता दें कि यार ये टीम जीत गई है, बस टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही कोई नहीं है, बस टास्क हो गया खत्म। क्योंकि हमें पता है कि उसने जीत जाना है, न्यूजीलैंड ने जीत जाना है। न्यूजीलैंड की अगर जा रही है होम सीरीज है, न्यूजीलैंड में खेली जा रही है तो न्यूजीलैंड ने जीत जाना है। अगर इंडिया में जा रही है तो इंडिया ने जीत जाना है। होम सीरीज का फायदा ये होता है, कोई किसी भी टीम में जाते हैं। हाँ, एक बेचारी साउथ अफ्रीका है जो अपने होम सीरीज पे भी खेल रही है, सीरीज बहरहाल जीती है होम सीरीज। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच की बात की जाए तो पिछले मैच में एक दोस्त ने मुझे कहा था कि यार वो तुमने टिम्मा बुम्मा के बारे में नहीं बोला, तो वो उसके यार इसलिए नहीं बोला, तो वो मुझे जेहन से निकल गया कि यार बहुत शानदार बैटिंग की है लास्ट मैच में। और कल के जो मैच भी था उसमें भी उसने मजामत बहुत की है, लेकिन अनलकी के फिर वो क्या कहते हैं हार ही गए हैं। लेकिन बहुत शानदार मैच हुआ था कल भी उनका, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच हुआ था, और बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ था। और साउथ अफ्रीका ने ये मैच जीत लिया है। दूसरा मैच जो था साउथ अफ्रीका ने जीत लिया था।
और लेकिन जीत लिया है, फायदा को नहीं है। 2 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते हैं और एक मैच इंग्लैंड ने जीता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की होम सीरीज है ना, जैसे पहले मैंने कुछ सेकंड पहले बात ये की है, कुछ लम्हे पहले ये बात की है कि जैसे किसी की होम सीरीज बायलैटर सीरीज होती है, तो वो ऐसे ही होना चाहिए कि जैसे क्या कहते हैं उसे, वो जीत जाता है। तो अब कल का जो मैच हुआ है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच हुआ, वो इंग्लैंड ने मर मर के जीता। एक लम्हे पे ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लैंड की टीम 100 स्कोर भी नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर इंग्लैंड की टीम ने अपने आप को परवेड किया, अपने आप को ऊपर लेके आई और बहुत शानदार बैटिंग। एक लम्हा ऐसा था जब साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की टीम का लग रहा था ये 100 स्कोर भी नहीं कर पाएगी, लेकिन जब डेवन मिलन और जोस बटलर के दरमियान एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई है, रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई है। अगर इंग्लैंड की बैटिंग लाइन की बात की जाए तो इंग्लैंड की पहली विकेट जैसन रॉय एक स्कोर पे आउट हो गए थे, 2 स्कोर तक पहली विकेट गिर गई थी, उसके बाद 5 स्कोर पे दूसरी विकेट आउट हो गई थी, डंक कट आउट हो गए थे, उसके बाद ये हैरी ब्रोक आउट हो गए थे। यानी 14 स्कोर पे उनकी 3 मैन विकेट गिर चुकी थी, जिसमें हैरी ब्रोक शामिल था, जैसन रॉय शामिल था, उसके बाद ये डंक कट शामिल था। ये 3 ऐसे प्लेयर थे जो जा चुके थे 14 स्कोर पे, 3.1 ओवर पर जा चुके थे। उसके बाद फिर अगर बात की जाए, फिर उसके बाद हैरी ब्रोक भी आउट हो चुके थे। उसके बाद अगर बात की जाए फिर डेवन मिलन आए और जस बटलर आए, फिर उनके दरमियान जो शराकत हुई है ना, रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई है। अगर मैच की टोटल बात की जाए तो मैच के मुकम्मल आपको सूरत हाल बताता हूँ। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और एक लम्हे पे ऐसे लग रहा था बिल्कुल उनका सही फैसला है, लेकिन दरमियान में जब सूरत हाल खराब हुई, उस वक्त अगर देखा जाए, साउथ अफ्रीका की इंग्लैंड ने जब बैटिंग का आगाज किया तो कुछ अच्छा आगाज नहीं था, बहुत बुरा आगाज था कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि 2 स्कोर पे पहली विकेट, फिर 5 पे दूसरी, फिर 14 पे तीसरी, फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई है उसने गेम का पासा पलट दिया, क्योंकि उसके बाद डेवन मिलन और जैसन जोस बटलर के दरमियान पार्टनरशिप हुई है, जो तकरीबन जी 332 232 स्कोर की पार्टनरशिप हुई है, जो एक नया रिकॉर्ड बना है। पांचवी और चौथी और पांचवी विकेट के दरमियान जो शराकत दारी है, ये 232 रन की शराकत दारी है, ये एक हिस्ट्री बना गई है, एक तारीख बना गई है और बहुत ज़बरदस्त उनके दरमियान हुई है। उन्होंने आराम सुकून से खेला, रिलैक्स होके खेला। यानी अगर बात की जाए इन दोनों के दरमियान की, अगर बात की जाए तो इनकी जो तीसरी विकेट थी वो 3.1 ओवर में गिर चुकी, मतलब चौथे ओवर की पहली गेंद पे उनका पहला खिलाड़ी आउट हो चुका, तीसरा खिलाड़ी आउट हो चुका था। जब ये दोनों क्रीज पे आए, फिर उस वक्त जब ये क्रीज से गए, उस वक्त जो ओवर थे वो 31.3 ओवर थे, 31.3 ओवर थे। और मतलब इसका ये है कि उन दोनों के 27 से 28 ओवर उन्होंने खेले हैं, 27 28 भी नहीं बल्कि ज्यादा बनते हैं, 31 में 3 निकाल लें तो 28 ओवर बनते हैं। 28 ओवर इन्होंने खेले, 28 ओवर में बैट मिल के इन्होंने कोई खेले हैं 232 रन बनाए 28 ओवर में मिलके, और एक शानदार इनिंग खेली है, बहुत इनिंग, जैसे जोस बटलर ने जो इनिंग खेली है और 131 रन बनाए 127 बॉलों पे। मैन ऑफ द सीरीज भी यही बंदा गया है, मैन ऑफ द मैच भी यही बंदा गया है, जैसन रॉय, और बहुत शानदार बैटिंग की थी कल। उसकी बैटिंग मैंने खुद अपनी आंखों से देखी और बहुत जबरदस्त उसने बैटिंग की थी। एक जिस तरह टीम ने उनको जिम्मेवारियां दी थी, इस तरह उस बंदे ने अपनी जिम्मेवारियां पूरी किया। उसके बाद जी डेविड मिलर ने 118 रन की बहुत शानदार इनिंग की है। मेरा बेस्ट प्लेयर है, मेरा बेहतरीन बेस्ट प्लेयरों, मेरे फेवरेट प्लेयरों में शुमार किया डेविड मिलर मेरा बेहतरीन प्लेयरों में शुमार होता है, क्योंकि इसके खेलने का एक अलग अंदाजा है। विराट कोहली और बाबर आजम तो अलग ही है ना, लेकिन डेविड मिलन के जो है वो एक उसकी अपनी पहचान है, बहुत अच्छा खेलता है। और डेविड मिलन और कल ओपनिंग करने आए थे, डेविड मिलन ने 118 रन खेले 114 बॉलों पे, जिसमें 6 छक्के और 7 चौके भी शामिल हैं, 103 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद जस्ट बटलर की बात की जाए, ये बंदा आप कमाल का है, मैन ऑफ द मैच भी ये बंदा है, मैन ऑफ द सीरीज भी ये बंदा है।
131 रन बनाए 127 बॉलों पर, जिसमें 7 छक्के और 6 चौके भी शामिल है। उसके बाद मोइन अली बैटिंग करने आए। मोइन अली ने 41 स्कोर बनाए 23 बॉलों पे, जिसमें 4 छक्के, शानदार। मोइन अली मौलवी साहब ने 4 छक्के लगा दिए हैं, 4 छक्के और 2 चौके भी शामिल है। उसके बाद सैम किरण ने 11 स्कोर बनाए 5 बॉलों पर, जिसमें एक छक्का भी शामिल है। उसके अलावा इनका कोई टॉप स्कोरर नहीं है। टॉप स्कोरर क्या बात की जाए तो डेविड मिलर ने 118 और दूसरे नंबर पे जॉस बटलर ने 127 रन बनाए हैं। मोइन अली ने 41 स्कोर बनाए हैं और सैम करन ने 11 स्कोर किए। इसके बाद अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन की बात करें, इस तरह न्यूजीलैंड इंग्लैंड की बैटिंग ने टोटल जो स्कोर मिलकर बनाया 340 स्कोर बनाया 7 विकेटों के नुकसान पे। एक लम्हा ऐसा था जब लग रहा था कि ये टीम अब 100 स्कोर भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग उनकी इतनी अच्छी थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो सके। उसके बाद टिम बबूमा, हाय, मेरा फेवरेट प्लेयरों में शुमार होता है टिम बबूमा। छोटे से कद का है और बहुत शानदार अपर लगाता है, अपर कट लगाता है और बहुत शानदार उस पर लगती है। उसने 35 स्कोर बनाए 27 बॉलों पर, जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल है। एक छक्का भी उसके लिए 10 के बराबर है। और उसके बाद जी बाकी प्लेयरों में 52 स्कोर बनाए हैं जी। रेजा हैट्रिक ने 52 स्कोर बनाए हैं 61 बॉलों पर, जिसमें 6 चौके शामिल है, कोई छक्का शामिल है। बाकी कोई कल्सन ने 80 रन बनाए 62 बॉलों पे, 7 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इसके बाद डेवल मिलर ने 13 रन बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई खास बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुआ। हाँ, अगर ये मैच न्यूजीलैंड जीत जाता, सॉरी साउथ अफ्रीका जीत जाता, साउथ अफ्रीका डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाता वर्ल्ड कप 2023 के वनडे इंटरनेशनल का जो वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा, उसमें डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाता। लेकिन अनलकी वो मैच नहीं हो सका, नहीं जीत सके, और इंग्लैंड ने ये मैच जीत लिया है। इंग्लैंड ने ये मैच जीता है जी, और 59 रन से ये मैच इंग्लैंड ने अपने नाम किया है। और क्योंकि 2 मैच पहले साउथ अफ्रीका जीता हुआ था और एक मैच इंग्लैंड ने जीता है, और 2-1 से ये सीरीज साउथ अफ्रीका के नाम रही है। लेकिन मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज इंग्लैंड का प्लेयर जॉस बटलर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन आज जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए।